हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में सेल को लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्रूव किया था। हमने देखा था कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, वो अपने सारे के सारे फंक्शंस जैसे मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज सब कुछ खुद से ही कंप्लीट कर लेता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हुए भी, यानी कि एक सिंगल सेल होते हुए भी, वो सारे के सारे फंक्शन खुद से ही परफॉर्म कर लेता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था कि ये बहुत ही सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, यानी कि इनमें कुछ टाइप के सेल्स एक अलग फंक्शन करेंगे और कुछ टाइप के सेल कुछ दूसरा फंक्शन करेंगे। जैसे कि मूवमेंट जो हमारा फंक्शन है, मूवमेंट हमारा जो फंक्शन है ये हमारे मसल सेल्स, जिन्हें हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं, वो करते हैं। बहुत सारे मसल सेल्स मिलते हैं और फिर वो एक साथ मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। और हमारे बहुत ही सारे नर्व सेल एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और वो हमारी बॉडी में मैसेजेस कैरी करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा ब्लड जो है उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। वो सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो है ट्रांसपोर्ट गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर। तो इसे हमने डिवीज़न ऑफ लेबर का नाम दिया था, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। इनमें से कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन किसी एक सेल के क्लस्टर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी कि किसी भी एक टाइप के सेल्स का ग्रुप बनता है जो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये जो सेल्स ने क्लस्टर बनाया इसे हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू सेल का वो ग्रुप है जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो और किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को मिलकर परफॉर्म करे, या फिर वो स्ट्रक्चर में सिमिलर ना भी हो लेकिन फिर भी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, तो इन्हें हम टिश्यू कहते हैं। जैसे कि हमारे नर्व सेल मिलाकर हमारे नर्वस टिश्यू बनाते हैं जो मैसेज कैरी करते हैं। ये सेल स्ट्रक्चर में भी सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है। लेकिन फ्लोएम की हम बात करें, फ्लोएम हमारे प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला एक टिश्यू है। वो डिफरेंट टाइप के सेल से बना है जो स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं है लेकिन फिर भी उनका फंक्शन सेम है, जो कि है ट्रांसपोर्ट। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो टिश्यू की डेफिनेशन अब हमारी क्लियर हो गई है। टिश्यूज़ प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं, फिक्स हैं, यानी कि वो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जाते, वो मूवमेंट शो नहीं करते, वो जहाँ हैं उसी जगह पर स्थिर रहते हैं और इरेक्ट रहते हैं, उसी प्लेस पर फिक्स होते हैं, उसी प्लेस पर खड़े रहते हैं। तो उसे इरेक्ट रहने के लिए बहुत ही सारे टिश्यूज़ चाहिए जो उसे सपोर्ट करें कि वो अपने प्लेस पर बना रहे। तो इसके पास बहुत ही सारे सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि डेड सेल के बने होते हैं, वो सेल्स लिविंग नहीं होते। एनिमल्स को मूवमेंट शो करना होता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेटिंग के लिए, तो उनके पास जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। उन्हें किसी भी डेड सपोर्टिव टिश्यू की हेल्प नहीं पड़ती क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट शो करते हैं। अब क्योंकि हमारे प्लांट जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो मूवमेंट शो नहीं करते, तो इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है इनके टिश्यूज़ की, वो भी काफ़ी कम होती है अगर हम एनिमल सेल्स से, एनिमल के टिश्यूज़ से कंपेयर करें, क्योंकि एनिमल्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ के पैटर्न को देखें तो हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा लोकलाइज्ड है, यानी कि प्लांट के अंदर कुछ ही ऐसी जगह हैं, कुछ ही ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर वो डिवाइड करने वाले जो टिश्यूज़ हैं वो कुछ ही एरियाज़ में पाए जाते हैं, वो लोकलाइज्ड हैं। अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पर, कि यानी वो कितने लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं, कितने एक्सटेंट पर डिवाइड कर सकते हैं, इस बेसिस पर उनका लोकलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि हमारे प्लांट्स में रूट होती है, उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है रूट की टिप, उसे हम रूट कैप कहते हैं। तो हमारी रूट को सॉइल के अंदर बिल्कुल चीरते हुए ग्रोथ शो करनी पड़ती है। उन्हें बहुत ही सारा रेजिस्टेंस मिलता है सॉइल से, और तब भी उन्हें ग्रोथ शो करनी पड़ती है। बिल्कुल हमारी सॉइल को हटाते हुए वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं। तो इस प्रोसेस में उसके बहुत ही सारे सेल डैमेज हो जाते हैं हमारे रूट के। तो जो हमारा रूट कैप है उस पर बहुत ही सारे कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करने वाले सेल पाए जाते हैं जो कि पुराने डेड सेल को कॉन्टीन्यूसली रिपेयर कर सकें, जिससे कि हमारी ग्रोथ जो है रूट की वो कॉन्टीन्यूसली हो सके, वो रुके ना। तो ये सारे डिवाइडिंग सेल वहाँ पर लोकलाइज्ड हैं। एनिमल्स में अगर हम ग्रोथ का पैटर्न देखें तो वहाँ ग्रोथ यूनिफॉर्म है, यानी कि एनिमल की बॉडी का हर पार्ट सेम
रेट से बढ़ता है और वहाँ पर कोई भी रीजन्स नहीं बने हुए जहाँ पर डिवाइड होने वाले सेल लोकलाइज्ड हों, वहाँ पूरी बॉडी सेम एक्सटेंट से बढ़ती है। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये क्या है, हमारे बहुत सारे प्लांट सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। इन टिश्यूज़ के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर ये टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं प्लांट्स के, जैसे कि प्लांट की लीव्स हो गई, रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, उसके फ्लावर्स हो गए, ये प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। अब ये ऑर्गन्स मिलकर प्लांट के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अगर हम प्लांट में ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो इसके दो ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम हमारे ग्राउंड के अंदर वाला पार्ट जो सॉइल में होता है, और शूट सिस्टम हमारे ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट। हमारा शूट सिस्टम मिलकर बनता है लीव से, स्टेम से, फ्लावर से, जो कि प्लांट के ऑर्गन्स हैं। अब हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में बहुत ही डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये टिश्यूज़ जैसे न्यूरल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, ये बहुत ही डाइवर्स हैं, बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं एनिमल्स में। ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, ब्रेन, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। अब हमारे ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन के साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हमारी ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, हमारी किडनीज हमारे यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर्स, इन सब के साथ मिलकर बनाता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो वेस्ट मटेरियल्स को डिस्पोज करता है। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट में कंपैरिजन करें तो प्लांट में ये बहुत ही ज़्यादा कम है, और एनिमल्स में ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। तो एक डिफरेंस इन दोनों के बीच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन का हो गया। प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंटली अडेप्टेड हैं, यानी कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग टाइप की एडेप्टेशंस शो करते हैं। एडेप्टेशंस वो चेंजेस होते हैं जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए चेंजेस शो करता है। जैसे कि हमारे प्लांट को फिक्स रहना है, इरेक्ट रहना है, तो इसे सपोर्ट करने के लिए उसके पास बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो मिलकर उसका शूट सिस्टम बना रहे हैं, रूट सिस्टम बना रहे हैं। अब हमारे एनिमल्स को शो करना है लोकोमोशन, यानी कि वो मूवमेंट शो करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और अपनी बॉडी के अंदर भी। लोकोमोशन वो वाले मूवमेंट हैं जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में ही शो करता है, जैसे कि हम अपना हाथ अगर हिलाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कैरी करने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए, तो उसे हम लोकोमोशन बोलेंगे। और मूवमेंट में हम अपनी पूरी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी भी अडेप्टेड है लोकोमोशन शो करने के लिए। उसमें अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो हमारे लोकोमोशन में हेल्प करता है हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ। तो ये थे प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंस, जिन डिफरेंसेस की वजह से इनके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं।